तेजी के साथ विलासपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदनपाल के द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी तो वो बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही न हो। जब आज से 7-8 साल पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वो उसकी कजरारी आंखें, वो उसका मासूमियत से भरा चेहरा, तब से ही वो राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन उसने यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यानी राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में अश्रु लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदनपाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और महल की सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर न आने पाए और न ही कोई बाहर जाने पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वो अंदर जाने लगा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है? पहरेदारों की बात सुन एक बार के लिए तो भीमा सख्ते में आ गया, पर फिर बुद्धि से काम लेते हुए वो बोला, मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। भीमा आनन फानन में भागा तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्राम गृह में गया। नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नजर जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वो भड़क कर गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए? तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने तक की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाता है और कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माताजी के साथ मैं यहाँ विलासनगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूँ। जब आप छोटी बच्ची थी तब मैंने